हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपके 7 चैप्टर जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके मैंने 2 पार्ट पहले ही बना दिए हैं। जिसमें मैंने एक में डिस्टेंस फार्मूला समझाया था आपको, और बच्चों एक में मैंने आपको समझाया था सेक्शन फार्मूला। इसमें एक तीसरा जो है वो मिड पॉइंट है। इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट का मतलब है, अगर हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको पता है, x1 y1, और इसके होंगे x2 y2। क्लियर। अगर इनके बीच में कोई पॉइंट है, बिल्कुल बीच में, मिड में, बिल्कुल बीच में, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमें c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो c का जो x होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2। इसका x1 और इसका x2 आप ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाई 2। और इसी तरह इसका y निकालना है तो व्हाट वी विल डू, y1 प्लस y2 एंड डिवाइड बाई 2। तो इसको हम मिड पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, बीच का पॉइंट निकालना है। तो ये कब निकाला जाता है, तो मैं सवाल करूंगा कुछ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं एनसीईआरटी को सवाल ले रहा हूँ। देखिए, इसमें आपका एक्सरसाइज 7.2 में कुछ मिड पॉइंट के सवाल है, जैसा कि ये 6 क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, और आपका 9th क्वेश्चन है। तो 3 सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसके बाद आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले ही डाल दिया है, सेकंड चैप्टर मैंने बना के डाल दिया है, आप प्ले लिस्ट में देख के चेक कर लीजिए। तो देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का 6 क्वेश्चन है। इफ 1 to 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram. This is parallelogram taken in order. ऑर्डर मतलब आपको लाइन सीरियल से लेना है, सीरियल वाइज आप एक तरफ से लेंगे। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई, ये सवाल आता है और उसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं। बहुत सिंपल तरीका बच्चों उसका, देखो फिगर है, एक रफ फिगर बना लीजिए। सपोज ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, बस इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ये अंतर है इसमें। तो सपोज ये हमारा, अब इसने बोला क्या, टेकन इन ऑर्डर, तो ए बी सी डी एक तरफ से लेंगे। आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ए कितना है बच्चों हमारा 1 2, बी कितना हो गया 4y, सी कितना हो गया x6, और डी हो गया बच्चों हमारा 3 5। अब वो कह रहे हैं कि आपको ये x और ये y जो अननोन है ये आपको निकालने हैं। तो बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत लंबा तरीका है, शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने डायगोनल्स खींचने हैं। डायगोनल्स क्या होता है कि इन पैरेललोग्राम एक प्रॉपर्टी होती है, आपने 8th में पढ़ी है, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि बाइसेक्ट का मतलब है, सपोज ये और ये, अगर ये दो डायगोनल्स हैं और ये पॉइंट सपोज ओ है, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि इसका मिड पॉइंट हो गया ए सी का, और ये दोनों बराबर होंगे, बी डी का मिड पॉइंट ओ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के मिड पॉइंट निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे ए सी का। तो ए सी का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, अगर ए सी का मिड पॉइंट ओ है, जैसे ये ए बी का मिड पॉइंट सी था, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या निकले थे, एक्स और वाई क्या निकला था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ऐसे हम ए सी में से ओ के निकालेंगे कोऑर्डिनेट। ओ का एक्स जो होगा तो क्या हो जाएगा, x1 कितना है यहाँ पे 1 प्लस x2 कितना x अपॉन 2। इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि 1 में x ऐड नहीं होगा। इसी तरह इसका y निकालेंगे, तो y जब निकालेंगे तो y1 2 प्लस y2 हमारा 6 अपॉन 2 डेट इज 8 अपॉन 2 डेट इज 4, 2 4 जा 8। ऐसे हम निकालेंगे बी डी के पॉइंट, ओ ही रहेगा, इसका ही मिड पॉइंट ओ ही है, इसका भी मिड पॉइंट ओ सेम है, इसका ही मिड पॉइंट सेम है। तो इसका x क्या हो जाएगा, x1 और x2 4 प्लस 3 अपॉन 2 डेट इज 7 अपॉन 2। उसी तरह इसका y निकालेंगे, तो y के लिए क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई, या y प्लस 5 कर लीजिए, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए o का तो x सेम होगा ना
जो ओ पॉइंट है इसका तो एक्स सेम होगा, तो इन दोनों को आप सेम कर दीजिए बस। तो ये कितना था 1 + x अपॉन 2 एंड इसका x कितना है 7 अपॉन 2। 2 से 2 ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से शो करेंगे, 2 से शो करेंगे तो एक ही बात है, 2 से 2 कट जाते हैं। तो ये रह गया 1 + x = 7 और x आ जाएगा 7 - 1 और यहाँ से आ जाएगा x = 6। ऐसे हम y निकालेंगे तो इनका y सेम होगा, तो ये कितना है y + 5 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y + 5 = 8 एंड y = 8 - 5। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट y = 3। तो ये दो तरीके आपके x और y आपका निकल गया। इतना सिंपल सा तरीका 3 नंबर में आता है सवाल, ठीक है, इस पर ख्याल रखिएगा। इसके बाद बच्चों इसका 7 प्रॉब्लम आ रही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। अब आपको ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो मैं ग्राफ फिगर बनाता हूँ। सपोज ये हमारा सर्कल है और ये जो ए बी है ये क्या है डायमीटर। डायमीटर हमेशा क्या होता है सेंटर से पास होके जाता है, यानी कि आपको पता है ना जो डायमीटर होता है इट पासेस थ्रू द सेंटर। और ये क्या होता है रेडियस, और ये क्या रेडियस, यानी कि क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। एक तरह से ए बी का क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। अब वो कह रहा है ए के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है, इसके हम कोऑर्डिनेट बताएंगे, इसको हम मान लेंगे एक्स और वाई सपोज। आगे कह रहा है वेयर ए बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हु सेंटर इज 2 3 और ये सेंटर सपोज ओ है, ये हमें दे दिया कितना 2 - 3 ये हमको गिवन है। और बी के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है बच्चों हमको 1 और 4। तो ये हमें दो कोऑर्डिनेट दे दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये तीनों ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ इसके आगे, इस पर आप ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा तरीका है इसको करने का। देखिए आपको ए के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये क्या है ए बी का मिड पॉइंट क्या है ओ, तो यानी कि हम यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट क्या है ओ। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ओ का एक्स क्या हो जाएगा ये बताया था मैंने, x1 और x2 को जोड़ेंगे, x + 1 को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और वो इसका क्या होगा x होगा, इसका x कितना है 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2। फिर समझ लीजिए x1 और x2 को जोड़ा तो इसका x1 तो हमने x मान रखा है और x2 कितना है 1 डिवाइड बाई 2 और किसके बराबर होगा इसके x के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x + 1 = 4 एंड x = 4 - 1 एंड x = 3। तो x तो आ जाएगा इसका 3। ऐसे इसका y निकालना है, तो y के लिए y1 + y2 दैट इज y + 4 अपॉन 2 एंड इक्वल टू इसके y के बराबर क्योंकि ये मिड पॉइंट है दैट इज -3। क्रॉस मल्टीप्लाई y + 4 = -6, y = -6 - 4 एंड y = -10। तो कोऑर्डिनेट जो आ गया हमारे a के आगे वो आ गया हमारे 3 एंड -10, तो यानी कि ये 3 और ये है -10। तो ये दो सवाल आपके हो गए, एक सवाल मैं और करा देता हूँ, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक हमारा सपोज ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए हमको -2 2 और एक इसमें कोऑर्डिनेट सपोज यहाँ बी है, इसके कोऑर्डिनेट हमें 2 और 8। अब इसके चार बराबर इससे करने, तो सपोज 1 1 2 3 4 ये चार बराबर इससे हो गए। अब आपको इनके कोऑर्डिनेट बताने, सपोज ये सी है, ये डी है और ये ई है, तीनों के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी डी एंड ई। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब ये बराबर है ये देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो अगर हम डी के पॉइंट निकालते हैं, सपोज डी के हम एक्स निकालते हैं, तो देखिए डी क्या हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, इधर भी दो बराबर इससे हैं, इधर भी दो बराबर इससे हैं। तो डी के को एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 + x2 -2 + 2 अपॉन 2 दैट इज 0 अपॉन 2 दैट इज 0। ऐसे इसका y निकालेंगे y1 y2 तो 2 + 8 अपॉन 2 दैट इज 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो सी के आ गया, डी के आ गया हमारा 0 5। ऐसे ही अब सी के निकालते हैं, तो ये क्या हो गया ए डी का मिड पॉइंट हो गया, इधर उधर बराबर है, तो सी के ये तो डी के थे हमारे, ऐसे हम सी के निकालेंगे। और ई के लिए आपको आपका होमवर्क है, ई आप खुद निकालेंगे, मैं सी निकाल के दिखाता हूँ। तो सी के लिए क्या हो गया -2 + 0, सी का एक्स निकालेंगे
तो -2 + 0 डिवाइड बाई 2 डेट इज -2/2 डेट इज -1। ऐसे इसका y निकालना है, ठीक है। तो y निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 2 + 5 डिवाइड बाई 2 डेट इज 7/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -1 7/2। ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करिए। दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इनको सॉल्व करिए। सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।